आपके किसी दांत का रंग बदलने लगा है या आपका कोई दांत काला पड़ने लगा है, तो क्या है इसका रीज़न कि हमारा दांत कभी अचानक से काला पड़ने लग जाता है या उसका रंग बदलने लग जाता है। तो मैं डॉक्टर अमन सोनी आज आपसे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभार जाने अनजाने में हमारे किसी दांत के ऊपर चोट लग जाती है और उस चोट को जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो इन्फेक्शन बना देती है और हमारे दांत को डेड करने लगती है, जिससे कि हमारे दांत का रंग फिर बदलने लग जाता है और वो काला पड़ने लग जाता है। तो क्यों हमारा दांत का रंग काला पड़ने लग जाता है, उसका रंग बदलने लग जाता है? अगर कभी आपके किसी दांत के ऊपर कोई चोट लगी हो और आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि वो चोट इतनी गंभीर रही हो कि आपके दांत की कैनाल को उसने इफ़ेक्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से आपका दांत डेड होने लग गया हो या डेड हो चुका हो, तो आपके दांत का रंग बदलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके किसी दांत के ऊपर चोट लगे तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें और अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। वो आपका कोई एक्सरे ले सकते हैं और आपको उसके लिए बेहतरीन सुझाव दे सकते हैं। तो क्या होगा अगर हमारे किसी दांत के ऊपर चोट लगी और हमें कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ और धीरे धीरे करके हमारे दांत का रंग बदलने लग रहा है? शुरुआत में जब आपके किसी दांत के ऊपर चोट लगी होती है तो आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। उसके बाद में उस दांत के जड़ के नीचे पस बनने लगता है, मतलब मवाद बनने लगता है, और आपको हो सकता है कि आपके एक मसूड़े के ऊपर एक फुंसी जैसा कुछ दिखाई दे, जिसे कि साइनस बोला जाता है। तो वो मवाद की वजह से बनता है। जब जड़ के नीचे जब वहाँ मवाद को निकलने की जगह नहीं मिलती है तो वो एक साइनस की जैसे बन कर के उभरता है। और उसके बाद में भी जब आपने पेन किलर्स वगैरह ले करके और उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया या फिर आपको पता नहीं चला हो कि कब आपके दांत के जड़ के नीचे मवाद बनने लग गई है, तो धीरे धीरे करके वहाँ पर उस मवाद की जगह शिस्ट बनने लग जाती है। शिस्ट से मतलब होता है एक छोटी गांठ टाइप में बनने लग जाती है, जो कि आपके दांत के चारों ओर मौजूद हड्डी को गलाने लग जाती है। साथ ही साथ आपके पास वाले दांतों को भी इफ़ेक्ट करने लग जाती है। जब कभी भी आपके किसी दांत के ऊपर चोट लगती है और अगर वो आपके किसी कैनाल को इफ़ेक्ट कर रही है तो वहाँ से आपका दांत डेड होने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपके किसी दांत में कैरीज हो, कीड़ा लग गया हो, उस कीड़े का इफ़ेक्ट पल्प तक पहुँच गया हो, तो भी आपके दांत का रंग बदल सकता है। इसके अलावा कुछ लोग दांतों में पिन दबा के रखते हैं या अपने दांत में कील दबा के रखते हैं, जैसे कि खाती या फिर कोई टेलर जो कि अपने मुंह के अंदर सुई या फिर कील दबा के रखते हैं, तो उनके दांत की ऊपरी सतह धीरे धीरे करके घिसने लगती है और दांत में इन्फेक्शन पैदा होने लगता है। धीरे धीरे करके वो दांत डेड होने लगता है और जब वो दांत डेड होने लग जाता है तो उसका रंग बदलने लग जाता है। और धीरे धीरे करके जब उसका रंग बदलने लग जाएगा तो इसका मतलब वो दांत डेड होने लग गया है या फिर वो दांत डेड हो चुका है। तो कभी भी अपने दांतों के अंदर किसी कील या पिन दबाने जैसा नहीं करें। अब हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे दांत का रंग बदलना चालू हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। आप अपने डेंटिस्ट के पास में जाएंगे, डेंटिस्ट उसका एक एक्सरे लेंगे और ये चेक करके बताएंगे कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर आपके दांत की बचने की कंडीशन है तो हो सकता है आपको आपके डेंटिस्ट आरसीटी की सलाह दे। आरसीटी करने के बाद में उस दांत के ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है जो कि हूबहू आपके आसपास के दांतों के रंग का ही होता है। और अगर आपने इलाज करवाने में लापरवाही बरती है या फिर आपकी चोट इतनी गंभीर है कि दांत की रूट ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुकी है तो हो सकता है कि आपको उस दांत को निकलवाना पड़े। तो डेंटिस्ट की उचित सलाह को माने। उस दांत को अगर निकलवाने जैसी स्थिति है तो उस दांत को निकलवा दें ताकि वो किसी गंभीर बीमारी का रूप ना ले। अगर कोई दांत निकल चुका है तो निकला हुआ दांत भी वापस लग सकता है, उसकी जगह आप कोई दूसरा दांत बाद में लगवा लीजिए, जिससे कि आपके दांतों के बीच का जो गैप है वो नहीं बढ़े और आपके आसपास के दांत भी स्वस्थ रहें, वो अपनी जगह से
हिले नहीं। उसके अलावा जब कभी भी आपके किसी दांत पे कोई मामूली चोट भी लगे तो एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।